अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो नाजरीन, हम लेसन स्टार्ट करते हैं। कल हमने हुरूफ तहज्जी को पढ़ा था। हुरूफ तहज्जी को किस तरह से पढ़ा जाता है वो हमने आपके सामने पढ़ा था। तो आज हम जो है वो मखारिज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से लेटर्स को किस जगह से हमने पढ़ना है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मखारिज किसे कहते हैं। तो मखारिज जो है ये असल में मखरज की जमा है और इस मखरज के लुग़वी माना यानी इसके जो मीनिंग है वो है कि निकलने की जगह। यानी एक जो लेटर हम पढ़ रहे हैं, जो हर्फ हम पढ़ रहे हैं, उसको हमने किस जगह से बनाना है। ये मैंने आपको कहा था कि हमारा जो माउथ है या हमारा जो थ्रॉट है, हमारे सारे लेटर हमने यहीं से हमने बनाने होते हैं, लेकिन वो कौन से लेटर को किस जगह से किस चीज को किस चीज के साथ टच करके हमने वो लेटर्स की आवाज को बनाना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस मखरज के लुग़वी माना जो है वो निकलने के हैं या निकलने की जगह। और जो कुर्रा हजरात हैं वो इसकी तारीफ ये करते हैं कि हुरूफ की आवाज जो पैदा होती है, यानी जिस जगह से हम जो ये लेटर्स हैं उनको पढ़ते हैं, जिस जगह से उनकी आवाज पैदा होती है उसको मखारिज कहा जाता है। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि लेटर्स कितने हैं और मखारिज कितने हैं। तो लेटर्स जो है, लेटर्स तो 29 है जो हमने पढ़े हैं, अलिफ से लेकर या तक जो लेटर्स हैं सारे वो 29 हैं। और जो मखारिज हैं, मखारिज जो है अक्सर उलमा जो इस फन के उलमा हैं या जो इस फन को पढ़ाते रहे हैं, इस फन में जो माहिर लोग थे, उनके नज़दीक जो है वो अक्सर उलमा में इख्तिलाफ भी है। और इसी तरह से जो है जो ज्यादा जो जमहूर लोग हैं, ज्यादा जो इकट्ठे उलमा हैं, जिनके नजदीक जो है हरूफ की तादाद जो है, लेटर्स जो हम पढ़ रहे हैं उनकी तादाद 29 है। और मखारिज जो हैं यानी वो उन लेटर्स को हमने किस जगह से निकालना है, किस जगह से उनकी आवाज बनानी है, वो जो है वो 18 हैं। और ये जो कौल है 18 वाला ये मशहूर भी है और ये सही भी है। और जमहूर उलमा, जमहूर का मतलब ये होता है कि ज्यादा उलमा जो है वो इस कौल को जो है वो अहमियत देते हैं, इस कौल को मानते हैं। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से लेटर को हमने किस जगह से पढ़ना होता है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी आज वाली, क्योंकि हम मखारिज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा लेसन होगा। आप प्लीज जरा ध्यान से और थोड़ा सा जो है वो फोकस कीजिएगा क्लास के ऊपर, ताकि हम इसको सही करके पढ़ सकें। तो मेरे सामने जो है आप देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको अलिफ नजर आ रहा है। कल मैंने आपको बता दिया था कि अलिफ को हमने पढ़ना कैसे है और उसका साउंड जो है आज हम ये बताएंगे कि उसका साउंड हमने अपने मुंह में बनाना कैसे है, किस जगह से हमने अदा करना है, अपनी ज़बान को किस जगह के साथ हम टच करेंगे तो वहां से, या अपने मुंह में जो है कि कौन सी चीज़ को कौन सी चीज़ के साथ टच करेंगे तो हमने अलिफ की साउंड को बनाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसी तरह से आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलिफ से हम स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से फिर हम आगे आगे जाते जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर भी बताता रहूँगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारा कुछ यहाँ पे मेरे सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से सारी चीज़ें जो है स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रिपीट कीजिएगा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा।
यहां से हम शुरू करते हैं नाजरीन। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स हैं, अलिफ है, बा है, ता है, फा है। तो अगर आपको जो है वो किसी भी लेटर का मखरज मालूम नहीं है, आपके जहन से निकल गया है, आप भूल गए हैं, तो किसी भी लेटर का मखरज अगर मालूम ना हो तो उसको जो है वो हमने उसका मखरज कैसे मालूम करना है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि उसको हमने कैसे उसका मखरज मालूम करना है। फॉर एग्जांपल जो है हम कोई भी लेटर ले लें, जैसे बा है या इसी तरह से जो है वो लाम है, काफ है, कौफ है, नून है, कोई भी लेटर है, तो हम उस लेटर को रखेंगे और उस लेटर के ऊपर जो है वो हम जज़म डाल देंगे, यानी उस लेटर को हम साकिन बना लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूं ताकि आगे हम जाएंगे तो ये चीजें हम सारी डिस्कस करेंगे। तो जब भी किसी भी लेटर के ऊपर हम जज़म डाल लेते हैं तो वो लेटर जो है वो साकिन हो जाता है। जज़म का साइन जो है वो इस तरह का होता है जो आपको सामने स्क्रीन के वो नजर आ रहा होगा। ये जो यहाँ पे जज़म है, ये जो आगे जीम के ऊपर जो ये इस तरह का साइन है, या ये यहाँ पे जो है ये सारा जो है वो ये जज़म का साइन है, इसको जज़म बोला जाता है। तो जब भी किसी लेटर के ऊपर जो है ये वाला साइन आ जाए, इसको जज़म बोलते हैं। ये वाला साइन आ जाए तो फिर हम उस लेटर को जो है हम कहते हैं ये साकिन हो गया, ये लेटर साकिन हो गया। तो जब भी आपको किसी लेटर का जो है वो मखरज मालूम ना हो तो आपने कैसे उसका मखरज मालूम करना है, इसकी एग्जांपल ये सामने आपको नजर आ रहे होंगे, या प्लीज स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, आप जरा फोकस कीजिएगा। जैसे ये सारे हैं अब ये सारे देखें, सबसे पहले जो है वो हमजा है, हमजा के साथ बा है, आगे हमजा, फिर जीम, आगे हमजा, आगे तो, आगे हमजा और फिर आइन और आगे हमजा और फिर कौफ है। तो हमने किसी लेटर का मखरज मालूम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बा का मखरज मालूम नहीं है, हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो हमने बा को लेना है, बा को साकिन करना है, शुरू में हमजा लगाना है, हमजा और बा को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो जहां से वो बा अदा होगा ऑटोमेटिकली हमारे माउथ में से, हमारे मुंह में से जहां से वो अदा होगा तो वो बा का मखरज समझा जाएगा। तो आप भी पढ़िएगा, इसको जरा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं भी पढ़ता हूं, जैसे हम इसको पढ़ते हैं हमजा बा ज़बर अब, आप ट्राई करें, हमजा बा ज़बर अब। तो ये देखा आपने, हमने जब हमजा और बा को मिला के पढ़ा तो ये जो इसका मखरज निकला वो हमारे जो होंठ हैं, लिप्स हैं हमारे, इनका जो अंदर वाला साइड है वो दोनों लिप्स ऊपर और नीचे वाले, जब उनका अंदर वाला जो साइड है जो माउथ वाली तरफ है वो जब आपस में टच होता है तो ये बा का मखरज ये वहां से बा बनता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। इसी तरह से हम जीम को ट्राई कर लेते हैं। तो जीम है, जीम साकिन है, हमजा और जीम को हम मिला के पढ़ेंगे, हमजा जीम ज़बर अज। दोबारा ट्राई कीजिएगा, जरा अपनी टंग को देखिएगा कि वो किस जगह को टच कर रही है। हमजा जीम, जीम ज़बर अज। तो ये हमने जब पढ़ा तो हमारी जो जबान है और जबान का बिल्कुल सेंटर, एक तो जबान के आगे वाला हिस्सा है जो बिल्कुल हम आगे वाले दांतों के साथ उसको लगाते हैं, एक जबान का वो हिस्सा है, एक जबान का सेंटर है और एक जबान का बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है जो हमारे गले के पास है। जब हम कोई चीज खाते हैं तो जहां से नीचे उतरते हैं जबान का एक वो हिस्सा है। तो जबान का जो दरमियान वाला हिस्सा है, सेंटर है जबान का, तो वो जब ऊपर वाले प्लेट्स को टच करता है तो ये उससे जीम बनता है। जीम पढ़िएगा जरा, जीम। तो ये हमने जब ये पढ़ा तो हमें जो है वो जीम का मखरज मालूम हो गया कि हमारी जो टंग है उसका जो सेंटर है वो ऊपर जाके टच कर रहा है, तो उससे ये जीम का मखरज हमें मालूम हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे एक एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। त्वा इन्होंने लिखा हुआ है, तो हम त्वा का मखरज अगर मालूम करना चाहें तो त्वा का क्या मखरज है? तो यहाँ पे देखें त्वा साकिन है, शुरू में हमजा है, हम हमजा और त्वा को मिला के पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं हमजा त्वा ज़बर अत। ठीक है, आप भी जरा ट्राई कीजिएगा, हमजा त्वा ज़बर अत। तो ये जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि हमारी जो जबान है, हमारी जो टंग है, ये जब ऊपर वाले, हमारे जो आगे वाले ऊपर वाले दो दांत जो हैं और दो दांत जो हमारे वहां दांतों के पीछे जो गम्स हैं, दांतों के पीछे वाला जो हिस्सा है
جب اس کے آدھے حصے سے ہماری زبان جو ہے وہ ٹچ ہوتی ہے تو وہاں سے یہ تو ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہماری زبان کا آگے والا حصہ جو آگے ہمارے فرنٹ پہ بالکل سامنے منہ میں دانت ہیں, فرنٹ والے اوپر والے جو دانت ہیں, اوپر والے دو دانت ہیں بالکل سامنے جو دو دانت ہوتے ہیں ہمارے, ان کے پیچھے کا جو حصہ ہے وہاں پہ جب ہماری زبان کا جو بالکل نوک ہے, ٹھیک ہے, یہ جو بالکل سامنے, تو یہ ہماری زبان جب وہاں پہ جا کے ٹچ ہوتی ہے تو اس سے جو ہے یہ تو ادا ہوتا ہے. تو پڑھیے گا ذرا, تو حمزہ تو زبر تو, سمجھ آ گئی. اسی طرح سے آگے انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے آئین کی. ہم آئین کا جو ہے وہ مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آئین کہاں سے ادا ہوگا, تو آئین کا ہم دیکھتے ہیں. آئین ساکن ہے, شروع میں حمزہ انہوں نے دیا ہوا ہے, جب ان دونوں کو ہم ملا کے پڑھیں گے حمزہ عین زبر آ, حمزہ عین زبر آ, تو یہ جب ہم نے دیکھا تو یہ ہمارے گلے کے کسی حصے سے ادا ہو رہا ہے, جو ہمارا تھروٹ ہے, جو ہمارا گلا ہے, اس کے کسی حصے سے ادا ہو رہا ہے. تو ہم تھوڑا سا اس پہ دھیان دیں گے کہ گلے کے کس جگہ سے ادا ہو رہا ہے, آیا شروع سے ہو رہا ہے, گلے کا جو درمیان ہے وہاں سے ہو رہا ہے, یا جو گلے کا جو ہمارا حصہ ہمارے سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے, چیسٹ کے ساتھ جو ٹچ ہے وہاں سے ادا ہو رہا ہے. تو ہم نے تھوڑا سا پھر فوکس کرنا ہے, حمزہ عین زبر آ, 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 سمجھ آ رہی ہے. تو آئین ہے تو آئین کو ہم نے آئین ہی پڑھنا ہے. ہم اس کے ساتھ جو دوسرا ہوتا ہے غائن, غائن ہم نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے, غائن نہیں کہنا, یہ رونگ ہو جائے گا. ہم نے آئین کہنا ہے, حمزہ عین زبر آ. تو امید ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ہمارا جو گلا ہے, ہمارے گلے کا جو درمیان والا حصہ ہے, نہ تو بالکل منہ کی طرف کہ ہم اس کی سادہ سی ایگزامپل میں آپ کو, جیسے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں وہ ہمارے جب ہم منہ سے جو ہے وہ اندر گلے کی طرف لے کے جو جہاں سے کوئی کھانا خوراک وغیرہ پانی جب نیچے ہم اتارتے ہیں وہ گلے کا شروع والا حصہ ہوتا ہے, پھر اس سے نیچے جائیں سینٹر میں تو وہ گلے کا درمیان والا حصہ ہوگا, اور پھر اس سے نیچے جو ہے وہ آگے جو ہمارے چیسٹ کے ساتھ ہے جو ہے وہ گلے کا آخری حصہ ہوگا. تو یہ جو ہم نے آئین کو دیکھا ہے, تو آئین جو ہے ہمارا جو گلا ہے, یا اس کو آپ حلق بھی کہہ سکتے ہیں, خلق, حلق, اور اسی طرح تھروٹ بھی اس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو حلقہ جو ہے وہ درمیان والا حصہ ہے, جو سینٹر ہے ہمارے حلقہ, ٹھیک ہے, ہمارے حلقہ جو سینٹر ہے, یہ آئین جو ہے یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے. دیکھیں پہلے ایک چیز ہم نے ایک سینٹر والی پڑھی تھی, وہ جیم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہماری جو ٹنگ کا سینٹر ہے وہ جب اوپر ٹچ کرے تو وہ وہاں سے جیم ادا ہوتا ہے, لیکن وہ ٹنگ کا سینٹر ہم نے کہا تھا. یہاں پہ ہم نے کس کا کہنا ہے, تھروٹ کا جو سینٹر ہے, تھروٹ کا جو مڈل ہے, وہ جو حصہ ہے وہاں سے جو ہے یہ آئین ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آئین گلے کا جو سینٹر ہے وہاں سے ہم اس کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے, آگے انہوں نے جو ہے وہ قوف دیا ہوا ہے, موٹا قوف, قوف جو ہے وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے. تو قوف کو ہم جب پڑھتے ہیں, حمزہ قوف زبر او کو, حمزہ, آپ ٹرائی کیجئے گا, حمزہ قوف قوف, دیکھیں ذرا دیکھیے گا آپ کی زبان کس جگہ کو ٹچ کر رہی ہے. تو یہ جب ہم نے دیکھا تو ہمارے زبان کا جو بالکل آخری حصہ ہے, جس کو ہم زبان کی جڑ بھی کہہ سکتے ہیں, ہمارے ٹنگ, جہاں سے ہماری ٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک تو ہماری ٹنگ کا جو بالکل فرنٹ ہے جو آگے والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے, یہ نہیں, ہماری ٹنگ کا جو بالکل آخری حصہ ہے جو ہمارے گلے کے ساتھ ہے, جہاں سے ہم کھانا وغیرہ نیچے اتارتے ہیں, تو وہ والا جو حصہ ہے وہاں پہ جو ہماری زبان کا جو آخری حصہ ہے وہاں جو ٹنگ ہے وہ اسی کے بالکل اوپر ٹاپ پہ جب وہ وہاں پہ ٹچ کرے تو وہاں سے جو ہے یہ قوف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب اوپر کے تالو سے لگ جائے, جب وہ زبان کا اسی زبان کے اوپر بالکل جو ہے وہ پلیٹ سے جو ہماری وہاں پہ جب یہ ٹچ کرے گا تو اس سے یہ قوف ادا ہوگا. تو یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے اگر کسی لیٹر کا مخرج ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم نے اس کا مخرج نکالنا ہو تو ہم اس کا مخرج کیسے نکالیں گے. تو یہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا. تو ویورز وہ آپ کو امید سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آگے نیکسٹ جو ہم وہ کریں گے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حروف تہجی میں جو ہے وہ سب سے پہلا جو لیٹرز ہے وہ الف آتا ہے.
तो अलिफ के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अलिफ के साथ और कौन कौन से लेटर हैं जो जिनके मखरज सेम है, जो सेम जगह से अदा होते हैं। अरेबिक के कुछ लेटर्स, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लेटर ऐसे हैं 2-2, 3-3 लेटर्स जो सेम जगह से अदा होते हैं, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको नजर आ रहा होगा, अलिफ, वाव और या, इन तीनों लेटर्स का सेम मखरज है, यानी ये तीनों लेटर्स एक ही जगह से अदा होते हैं, एक ही जगह से। ठीक है, अब कौन सी जगह से अदा होते हैं और इनको बोलते क्या हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, अलिफ जो है वो जब उसके ऊपर जो है वो कुछ भी ना हो, जबर जेर पेश ना हो, इसी तरह वाव और या जब उनके ऊपर कोई हरकत ना हो, तो अलिफ को जो है वो अलिफ मद्दा बोलेंगे, और इसी तरह से जो है वो या को याए मद्दा बोलेंगे और वाव को वाव मद्दा बोलेंगे। और ये जो तीनों जो अदा होते हैं, या इन तीनों का जो मखरज है, इनके मखरज का नाम है जोफे दहन। इनके मखरज का नाम है, यानी ये जोफे दहन से अदा होते हैं। अब जोफे दहन क्या है, वो किस चीज का नाम है, तो वो मैं आपको बताता हूं। जोफे दहन जो है वो ये है, ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, ये जोफे दहन है, ये हमारा माउथ है। अब देख लें, अब मुंह का जो हिस्सा है अंदर, मुंह का जो है वो खाली हिस्सा, ठीक है। अब जबान से ऊपर हमारे जो तालू है, तालू और जबान के बीच का जो खाली हिस्सा है, उससे ये तीनों लेटर्स अदा होते हैं और इसी को जोफे दहन कहा जाता है। कैसे अदा होंगे, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ अलिफ अलिफ, और इसी तरह से जो है वो वाव वाव, ट्राई कीजिएगा आप भी, वाव, और थर्ड लेटर जो है वो या या या। तो उम्मीद है कि आपको इस एक की समझ आ गई होगी। फर्स्ट वाला जो हमने जो मखरज पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया, उससे सेम मखरज, एक ही मखरज है, उससे 3 लेटर्स अदा होते हैं। तो कौन कौन से लेटर अदा होते हैं, अलिफ, वाव और या। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, अलिफ, वाव और या। ठीक है, ये तीनों सेम जगह से अदा होते हैं। ये किस जगह से अदा होते हैं, तो ये इनके मखरज का नाम है, ये जोफे दहन से अदा होते हैं। अब जोफे दहन क्या है, ये एक नाम है, अगर आपको नाम याद नहीं भी रहता तो उसमें कोई इशू नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है कि ये जो हमारे मुंह का जो खाली हिस्सा है, यानी हमने अपनी जबान को भी किसी जगह टच नहीं करना, ना तो हम अपर प्लेट्स के साथ टच करेंगे, ना तो आगे फ्रंट वाले टीथ के साथ, ना साइड वाले जो हमारे दांत हैं उनके साथ, ना तो हम थ्रोट का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हमने इन चीजों को किसी चीज से टच नहीं करना। हमने हमारा जो मुंह है, मुंह का जो खाली हिस्सा है, हमने बस उससे जो है वो अलिफ, वाव और या को पढ़ना है, यानी उसको अदा करना है। ये इन तीनों का मखरज है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है और उसका मखरज क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद आ गया होगा और समझ भी आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो है, हमने जो हुरूफे तहज्जी पढ़े थे वो पेज के लिहाज से, हम उस पेज के लिहाज से नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने आपको ये जो सामने शो किया है, एक बुक शो की है मैंने आपको, हम इस बुक के लिहाज से पढ़ेंगे। इसमें हमारे लिए आसानी होगी। वो सारे में, चूंकि मैंने आपको बताया था, अगर हम जो है वो अलिफ, बा, ता, सा के लिहाज से अगर मैं आपको बताता, उसमें थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट हो जाता। उसकी वजह क्या होती कि मैं अलिफ का बताता, फिर बा, और बा के बाद बा का कोई डिफरेंट वो है मखरज है, ता का फिर कोई डिफरेंट है, ता को कोई फिर डिफरेंट है, तो वो आपको समझ नहीं आती कि हर एक उसके लेटर का मखरज जाके डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, तो वो इंसान के जहन से निकल जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो दो या इकट्ठे आ रहे हैं, या कौन सा वो ऐसा है कि जो अकेले ही पढ़ना है, वो उसमें जरा आपके लिए आसानी होगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से लेटर का सेम मखरज है और कौन से ऐसे लेटर हैं कि उनके साथ कोई दूसरा लेटर जो है वो पार्टनर नहीं है, तो हमने वो जो है वो उस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो दूसरी चीज डिस्कस करते हैं वो है हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खौ। ये 6 लेटर्स हैं, इनका मखरज कौन सा है, यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। आप प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हमने देखना है कि हमजा और
हा का कौन सा मखरज है। तो ये आप प्लीज इसमें जरा वो कि फोकस कीजिएगा। अक्सर लोग जो है वो ये जो सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहे हैं, जो हा है, हा और खौ, इनमें कोई डिफरेंट नहीं करते, तीनों को सेम पढ़ देते हैं। इसको भी या तो हा पढ़ेंगे या हा पढ़ेंगे, इस तरह इन तीनों को सेम पढ़ते हैं, जबकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि इन तीनों का जो है वो डिफरेंट मखरज है। ये तीनों एक जगह से नहीं अदा होते हैं, ये तीनों जो है वो जुदा जुदा इनका मखरज है और हर एक सेपरेट सेपरेट जगह से अदा होते हैं। हमने इनको जो है वो एक जैसा सेम नहीं पढ़ना है। प्लीज ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो आपने इसको ठीक करना है और इसको जरा तवज्जो से सुनना है। तो अब ये देखिएगा नाज़रीन, ये सबसे पहले जो हम कर रहे हैं ये नंबर 2 पे आ गया, ठीक है। नंबर 1 पे हमने अलिफ वाउ और या को हमने पढ़ लिया है, नंबर 2 पे ये आ गया। तो नंबर 2 पे जो है वो हमजा और हा, हमजा हा, इन दोनों का मखरज क्या है और इन दोनों का सेम ही मखरज है, यानी ये दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। तो ये दोनों कहां से अदा होते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है आगे लिखा हुआ है अक्सा हलक से अदा होते हैं, अक्सा खलक से अदा होते हैं। अक्सा हलक क्या होता है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अक्सा हलक ये जो हमारे जो गले का जो आखिरी हिस्सा है, जो हमारे बिल्कुल सीने के साथ है, थ्रोट का जो बिल्कुल लास्ट हिस्सा जो हमारे जो है वो चेस्ट के साथ है, ये दोनों वहां से अदा होते हैं, यानी इनका जो है हमने वहां से अदा करना है। आप जरा देखिएगा इनकी, जैसे मैंने आपको ऊपर वो एग्जांपल दी थी, तो आप उस तरह भी जरा फोकस करें, उसको भी आप जज कीजिएगा और ये देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। हमजा, हमजा, तो हमने जो है वो सांस को उस तरफ लेके जाना है ताकि ये वहां से अदा हो। हमजा, हा, हा, तो ये उसी जगह से अदा हो रहे हैं, यानी जो हमारा जो हलक का आखिरी हिस्सा है जो हमारे सीने के साथ है, ये दोनों जो है ये वहां से अदा होते हैं और ये उनका मखरज है। तो ये प्लीज आपने याद रखना है। तो हा को हमेशा आपने हा ही पढ़ना है, इसको कोई दूसरा हा या खौ के साथ इसको जो है वो मैच नहीं करना आपने, ठीक है। इसकी उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं आइन और हा। ये ऊपर हमने वो जो उन्होंने एक हमारे लिए एग्जांपल दी थी और प्रैक्टिकल हमसे करवाया था, उसमें हमने आइन को पढ़ भी लिया था। आइन और हा इन दोनों का सेम मखरज है, ये मतलब दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। अब कौन सी जगह से अदा होते हैं, या आइन और हा क्या गया आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ वस्ते हलक से अदा होते हैं, वस्ते हलक से अदा होते हैं। वस्ते हलक क्या है उसके बारे में मैं जरा डिटेल से आपको समझाना चाहता हूँ। वस्ते हलक कहते हैं जो हमारे गले का दरमियानी हिस्सा है, ठीक है। अब पहले तो हमने गले का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा हमने उससे शुरू किया ना, कि जो हमारे सीने के साथ है। तो अब प्लीज उस तरफ जरा ध्यान दें कि सीने के साथ जो हमारे गले के हिस्से है उससे तो हमने 2 अदा कर लिए, हमजा हा वो अदा हो गए। उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाए, गले का दरमियानी हिस्सा आप खुद जरा पढ़ के देखें तो ये जो है खुद ब खुद वहां से अदा होंगे। जैसे आइन और हा, आइन और हा ये सेम वहां से अदा हो रहे हैं। वस्ते हलक यानी गले का जो दरमियानी हिस्सा है ये वहां से अदा होंगे। हमारा जो थ्रोट है, थ्रोट का जो सेंटर वाला हिस्सा है, ये सेंटर वाले हिस्से से दोनों अदा होते हैं। हमारे थ्रोट का सेंटर इनका दोनों का मखरज है और ये दोनों सेम जगह से अदा होंगे, ठीक है। और इसी तरह से फिर हम आगे चले जाते हैं। आगे जो है वो 4th नंबर पे जो है वो आ गया है गौइन और खौ, गौइन खौ। ये देखिए ये तीनों जो है वो कितने डिफरेंट है, जबकि अक्सर लोग जो है वो इनको जो है वो एक सेम पढ़ते हैं, ठीक है। इन तीनों को अक्सर लोग जो है वो एक जैसा पढ़ते हैं, हमने इनको एक जैसा नहीं पढ़ना है। प्लीज ये तीनों जो है इनका मखरज डिफरेंट है और तीनों का साउंड भी जो है वो डिफरेंट है। हमने कभी भी जो है वो इनको एक जैसा हमने नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो गौइन और खौ का मखरज क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये देखें गौइन और खौ के आगे लिखा हुआ अदना हलक से अदा होते हैं, अदना हलक से अदा होते हैं। अदना हलक किसको कहते हैं, तो अब देखें हमने सबसे पहले हमने शुरू किया हमारा जो गले का जो हिस्सा है जो सीने के साथ है, उससे हमने 2 लेटर्स का मखरज हमने आपसे डिस्कस किया कि वो है 2 लेटर्स का मखरज। फिर उससे हम थोड़ा सा ऊपर आगे गले का दरमियानी हिस्सा वस्ते हलक जिसको कहते हैं, गले का दरमियानी हिस्सा, उससे आइन और हा अदा हो गए। अब उससे थोड़ा और ऊपर आ जाए जो गले का शुरू वाला हिस्सा है, जहां से हम खाना वगैरह कोई चीज खाते हैं,
تو وہ جو گلے کا حصہ ہے وہاں سے جو ہے یہ دونوں غائن اور خا، غائن اور خا، گلے کا جو شروع والا حصہ، شروع والا کون سا؟ جو منہ کی طرف ہے، نیچے سینے والی طرف سے شروع نہیں کرنا آپ نے، گلے کا جو حصہ جو منہ کی طرف ہے یہ دونوں وہاں سے ادا ہوتے ہیں، جو منہ کی طرف گلے کا حصہ ہے یہ وہاں سے دونوں ادا ہوتے ہیں، غائن اور خا۔ جتنی آپ لوگ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے لیے جو ہے وہ اس میں آسانی ہوگی اور اتنا ہی آپ کے لیے ایزی ہوگا۔ اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا۔ زیادہ پریکٹس کریں اور زیادہ پریکٹس کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ لیٹرز خود بخود وہ مخرج ایک دفعہ پکڑ لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو مخرج یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ سے خود بخود آپ جب اس لیٹرز کو پڑھیں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے آواز اسی مخرج سے نکلے گی جو آپ نے یاد کیا ہو، جس کی زیادہ آپ نے پریکٹس کی ہو۔ اس کے بعد آگے ویورز دیکھیے گا، ہم نمبر 5 پہ آ گئے ہیں، مطلب ہم نے نمبر 1 بھی کر لیا، نمبر 2 بھی ہو گیا، نمبر 3 بھی ہو گیا، نمبر 4 بھی ہو گیا۔ اب ہم نمبر 5 کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1 میں 3 لیٹرز ہو گئے، نمبر 2 میں 2 ہو گئے، نمبر 3 میں 2 ہو گئے، نمبر 4 میں بھی 2 ہو گئے۔ تو اب نمبر 5 پہ آپ نے ایک چیز نوٹس کی کہ یہاں پہ صرف ایک ہی لیٹر ہے اور صرف ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، یہ صرف سیپریٹ ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا لیٹر جو ہے وہ پارٹنر نہیں ہے، یعنی مخرج میں اس کا کوئی دوسرا جو حرف ہے وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف قوف ہے، قوف کو ہم نے کس جگہ سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نیچے آپ جو ہے وہ دیکھ بھی لیجئے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوگی۔ تو قوف کو جو ہے ہم نے ہمارے گلے کا جو حصہ ہے، یعنی جہاں سے جو ہے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی چیز جو ہے ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں، تو گلے کا وہ ہمارا وہ والا حصہ جہاں سے کوئی چیز ہم جو ہے وہ نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی ہماری جو زبان ہے، ہماری جو یہ زبان کا جو آخری حصہ ہے، بالکل آخری جو گلے کی طرف ہے۔ ایک تو بعض لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہماری زبان کے 2 حصے ہیں، ایک تو آگے والا ہے کہ جو ہم آگے بالکل فرنٹ پہ ہے، ہم آگے والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو آخری حصہ کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو آخری حصہ نہیں سمجھنا، ہم نے جو ہے آخر والا جو آخری حصہ ہے ہم نے اس کو آخری حصہ کہنا ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہوگا یہ والا حصہ، ٹھیک ہے؟ زبان کا یہ آخری حصہ، یہ جب اسی طرح جو ہے یہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہوگا، یہ جس طرح انہوں نے تیر کا نشان دیا ہوا ہے، زبان کا جب یہ حصہ یہ ادھر ہی سامنے ٹچ کرے گا تو یہاں سے جو ہے یہ قوف ادا ہوگا، قوف۔ پریکٹس کیجئے گا پلیز، پریکٹس کیجئے گا۔ یہ زبان کا آخری حصہ ہے، آپ نے جو ہے وہ اس کو آخری حصہ نہیں سمجھنا، تو یہ زبان کا جو ہے وہ آخری حصہ ہے، آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے اور یہاں سے یہ جو ہے قوف ادا ہوگا، اور اس کے ساتھ اس مخرج میں کوئی دوسرا حرف شریک نہیں ہے، یہ صرف ایک ہی لیٹر ہے جو اس کا جو ہے اکیلا مخرج ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا پارٹنر نہیں ہے مخرج میں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ یہاں پہ دیکھ لیں، اس کی ابھی ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ انہوں نے دیے بھی ہو، یہ دیکھیں اقصا خلق جو ہے وہ ہمارا جو سینے کے ساتھ والا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ وسط حلق جو ہے وہ ہمارا یہ سینٹر والا آ گیا، ٹھیک ہے؟ وسط حلق، اور یہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ جہاں سے ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں منہ کی طرف جو ہے یہ ادنا حلق، یہ وہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی جتنی زیادہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی اور اتنا ہی زیادہ جو ہے اچھا آپ جو ہے وہ سیکھ سکیں گے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں دوبارہ سے اس چیز کو دوبارہ کل کی ویڈیو میں ریپیٹ کر دوں گا، دوبارہ سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ جس چیز کا آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ دوبارہ پوچھ لیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی میں معاف کیجیے گا، اگر کوئی چیز اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ کوئی بھی ایسی غلطی یا میں صحیح نہ سمجھا سکا ہوں، اصلاح کی بھی اجازت ہے، کوئی بندہ اصلاح کی غرض سے جو ہے وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا تاکہ جیسے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے مزید لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔